जय की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे विश्वास योग्य और दुष्ट दास। और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय की 45वीं आयत से 51वीं आयत तक। तो आपके पास बाइबल है तो खोल लीजिए मत्ती 24 का 45 से और 51 तक। हमेशा की तरह सबसे पहले इन चंद आयतों को हम उर्दू में पढ़ेंगे और फिर इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट का ही ये वीडियो है पूरी ब्लेसिंग के लिए। हमेशा पूरा वीडियो देखिए। एक वफादार और बेवफा नौकर, उर्दू में इसका शीर्षक है। पस वो दियानतदार पस वो दियानतार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उसको खाना दे। मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो खराब नौकर अपने दिल में ये सोचकर कि मालिक के आने में देर है, अपने हम खिदमतों को मारना शुरू करे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन कि वो उसकी राह न देखता हो और ऐसी घड़ी की वो जानता न हो आ जाएगा और खूब कोड़े लगाकर उसको रियाकारों में शामिल करेगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर का वचन उर्दू में पढ़े जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। विश्वास योग्य दास और दूसरे दास, ये हम अभी हिंदी में देखते हैं। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उनको भोजन दे। तो यहाँ उदाहरण दिया जाता है, जो सब घर के अंदर कर्मचारी है उनका जो सुपरवाइजर है, उनका जो मैनेजर है, उसका विज्ञापन है, एग्जाम्पल है वो यीशु मसीह देते हैं कि वो कौन समझदार मैनेजर है, वो सुपरवाइजर है जिसे कि किसी गृह स्वामी ने, जिसे कि किसी व्यक्ति ने अपने नौकरी के ऊपर प्रधान बनाया है। धन्य है दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। और उसने इसलिए उसको प्रधान बनाया है कि टाइम टू टाइम सारे काम हो और समय पर उसे भोजन मिलता रहे। उसके मालिक ने उनको नौकरों के ऊपर प्रधान इसलिए ठहराया है ताकि सारा प्रबंध तंत्र वो ठीक से देखे और खाने पीने का जो भी सामान है वो उसके मालिक को समय पर मिलता रहे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। और यदि वो अपनी ईमानदारी से वो मैनेजर वो सुपरवाइजर काम करता रहे और टाइम टू टाइम अपने मालिक का ध्यान रखे और हमेशा अलर्ट रहे, तो एक दिन वो, अभी तो उसको सिर्फ अपने नौकरों पर, घरेलू नौकरों के ऊपर ही सुपरवाइजर बनाया है, बल्कि अपनी पूरी कंपनी का सीईओ बना देगा। अपने सभी काम धंधों पर भी उसी का प्रमोशन करके उसको है वो बड़ा बना देगा, प्रमोशन देगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पेकड़ों के साथ खाए पिए। लेकिन ये तो एक अच्छे दास का उदाहरण था, एक अच्छे सुपरवाइजर का उदाहरण था। एज ए सपोज और एग्जाम्पल आप समझिए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, घर का स्वामी है, अमीर व्यक्ति, वो हम हिसार शहर में रहते हैं और वो दिल्ली में रहता हो और कभी कभी आता जाता हो हिसार। तो ऐसे में सोचे कि अब पता नहीं 4-5 दिन से मालिक आए नहीं है, या फिर अभी कल ही तो आकर गए हैं, अभी क्या वापिस आएंगे। तो अभी हमें अलर्ट रहने की, हमें सावधान रहने की क्या जरूरत है। और वो बाकी कर्मचारियों को पीटने लगे या फिर ताश खेलने लगे, जुआ खेलने लगे, घर में डांस वांस करने लगे, बुरी संगति करने लगे, अपने घर में पार्टी कर ले ये सोच के कि मालिक कल ही तो आकर गए हैं, अभी क्या वापिस आएंगे। और तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी आएगा जिसे वह जानता ना हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो मालिक किसी दिन ऐसे दिन आ जाए, अभी 2 दिन पहले आके गया हो लेकिन दोबारा भी आ सकता है, उसको कोई जरूरी काम से या उसका घर है और उसकी मर्जी है कि वो कब आए, और वो उस घड़ी आ जाए जबकि वो अपने दोस्तों के साथ है, वो रंगरेलिया बना रहा था और डीजे बजा रहा था, नाच गाना कर रहा था, घर में गलत टाइप की सेलिब्रेशन कर रहा था। गलत टाइप का मतलब उसको राइट नहीं है अपने स्वामी के घर में किसी प्रकार का सेलिब्रेशन करने का, डीजे बजाने का, नाचने गाने का, क्योंकि वो उसका घर नहीं है, वो वहां पर एक नौकरी करता है और एक नौकर के राइट है वो सीमित होते हैं।
तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपट्टियों के साथ ठहराएगा और पिछना दो। और ऐसे में यदि वो डीजे बीजे कर रहा हो, नाच गाना कर रहा हो, उसका मालिक घर में आ जाए और ये सब देखे, तो वो उसको पुलिस को फोन करके जेल में डलवा देगा और उसकी नौकरी भी हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। तो ऐसा ही परमेश्वर के पुत्र का आवागमन है। हम नहीं जानते कि परमेश्वर कब आएगा। हम सोचते हैं थोड़ी देर अपनी मस्ती में खोए रहे, परमेश्वर के आने में अभी देर है, और उसी घड़ी आ जाए जबकि हम हैं अपने ही धुन में हो और हम हैं, परमेश्वर ये देखकर नाराज हो जाए और हमें नरक की आग में डाल दे। आज का ये वीडियो हम सबके जीवन में आशीष लाए, बरकत लाए। सबको जय मसीह की जय हिंद।